जी क्या हुआ? निकल गए। अब उनकी एंट्री करा लीजिएगा क्योंकि सब तो उन्हीं के पास है। वो तो आई है पर है उनके पास ऊपर पीछे हो गया। अरे सब आज ही मिला है। तुम्हें से आमिर क्या कर रहे हो यार भाई, क्या कर रहे हो? इधर आओ, कैमरा नीचे करो या इधर आओ यार। फोन नीचे करो। आयु समझ में नहीं आ रहा। आज नामांकन दाखिल किया है। निश्चित तौर से जो है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार से प्रयागराज के लोगों का मन ऊब चुका है, थक चुका है। जिस तरीके से प्रयागराज की उपेक्षा की गई है, जिस तरीके से प्रयागराज के लोगों के जो मुद्दे थे, जिस तरीके से प्रयागराज का विकास होना चाहिए था, न होने के कारण प्रयागराज की जनता ने बदलाव का मन बनाया है। परिवर्तन की बयार बह रही है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोग खड़े हैं। तो मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में जब भी मतदान 25 मई को होगा, लोग भारी संख्या में निकलकर मतदान करें और परिवर्तन करने का काम करें। क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? प्रयागराज के मुद्दे हैं कि प्रयागराज में जिस तरीके से सरकारी दफ्तरों का पलायन हुआ, प्रयागराज की गरिमा और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पांच बड़े दफ्तरों को लखनऊ स्थानांतरित किया गया। प्रयागराज की पहचान थी लखनऊ के बाद दूसरी राजधानी की, लेकिन आज कहीं पर भी पता नहीं चलता कि प्रयागराज दूसरी राजधानी है कि नहीं है। जो नैनी का औद्योगिक क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि इसको हम फिर से पुनर्जीवित करेंगे, लेकिन एक भी कल कारखाने इनकी सरकार में नहीं लगे। जो कांग्रेस पार्टी के जमाने में लगे थे, सब बंद करने का काम इनके जमाने में हुआ। और जो 3 पावर प्लांट आए थे वो मुलायम सिंह यादव जी की देन थे। एक सरस्वती हाईटेक सिटी अखिलेश यादव जी ने दिया, एक उन्होंने जो है वहां पर जो है राज्य विश्वविद्यालय जो है देने का काम किया है। और 150 करोड़ रुपया मेडिकल कॉलेज को कुंवर रेवती रमन सिंह जी के प्रयास से, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, गुलाम नबी आजाद साहब ने दिया था। 125 करोड़ केंद्र सरकार का और 25 करोड़ राज्य सरकार का अखिलेश यादव जी ने दिया था। जो मेडिकल कॉलेज में आप सुविधाएं देख रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का है। तो निश्चित तौर से जो विकास हमने किए हैं, जो काम हमने किए हैं, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता तैयार है, जनता बदलाव चाहती है, मन उन्होंने बना लिया है और आने वाले दिनों में ये सड़कों पर दिखलाई पड़ेगा। किस जगह पर अपने आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं? जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई चरम पर है, ये चुनाव उज्जवल रमन सिंह नहीं लड़ रहे, ये इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा, ये जनता बनाम डबल इंजन की सरकार है। जनता खड़ी है और जनता जो है जनार्दन, मुझे मानना है कि निश्चित तौर पर अब की बदलाव करेगी। आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से आप अगर चुनाव मैदान में हैं और विपक्ष है वो हमला करेगा, क्या लगता है आपको कि आप किस जगह पर अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या प्राथमिकता है? देखिए, हमने अपना विकास का एजेंडा रखा है, एक मॉडल प्रस्तुत किया है। उस मॉडल पर हम वोट मांग रहे हैं कि प्रयागराज में एम्स होना चाहिए। प्रयागराज में गंगा नदी को बचाए रखने के लिए, माँ गंगा को बचाए रखने के लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि जो डैम बन गए उत्तराखंड में, जो नहरें सुरंगें बन गई, उससे गंगा को जब तक आप मुक्त नहीं करेंगे, गंगा की अविरल धारा को हम बचाकर नहीं रख सकते हैं। तो उसकी अविरलता को, वहाँ प्रदूषण कम हो, उसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं और इस लड़ाई को संसद से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम करेंगे। और हमेशा इंडिया गठबंधन के लोग ने सामाजिक न्याय की बात कही है, समता मूलक समाज की बात कही है। इन्हीं विषयों पर लेकर हम जो है जनता के बीच जा रहे हैं। जनता तैयार है, जनता का मन बना हुआ है और अब की परिवर्तन होकर रहेगा।